गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम सुशिशान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। फिफ्थ क्लास हमने ये ग्रामर का 1 चैप्टर शुरू किया था। इस चैप्टर को हम आधा पढ़ चुके थे। भाषा और व्याकरण। बच्चे, भाषा क्या होती है? भावों तथा विचारों को व्यक्त करने तथा जानने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। ये पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी थी। और आपको पता है बच्चे, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक लिखित। मौखिक होता है बच्चे जो बोलकर या सुनकर प्रयोग में लाया जाता है, हम उसको मौखिक कहते हैं। और लिखित आपका होता है जो जिसको हम लिखकर या पढ़कर प्रयोग में लाया जाता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। अब बच्चे हम आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं इस चैप्टर को। आज हम बच्चे व्याकरण शुरू करेंगे। हम जिस भाषा को लिखते, पढ़ते, बोलते या सुनते हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका पता व्याकरण के द्वारा चलता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। व्याकरण एक शास्त्र है। इसमें भाषा के संबंध में अनेक नियम होते हैं। इन नियमों के पालन एवं प्रयोग से ही भाषा को शुद्ध रूप में लिखा और बोला जा सकता है। इसलिए किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। अब बच्चे, व्याकरण किसे कहते हैं? जैसे व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, शुद्ध रूप का पता चलता है। अब बच्चे, जैसे आप देखोगे किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेत या चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे नीचे बच्चे दिया गया है, भाषा लिखी हुई है। हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। संस्कृत की देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी। उर्दू की फारसी। अंग्रेजी की रोमन। जर्मन की रोमन। फ्रेंच की रोमन। मराठी की देवनागरी होती है। बच्चे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप में बोलना और पढ़ना और लिखना सिखाता है। अब बच्चे, 1 क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी थी, एक बार फिर दोबारा मैं आपको समझाती हूँ। सही उत्तर पर टिक लगाओ। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा था, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, चीनी या अंग्रेजी? आंसर था चीनी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अब जैसे कि बच्चे हमने पढ़ा था, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो देवनागरी पे बच्चे टिक लगाना है। बच्चे, सभी बच्चे बुक ले लेना, क्योंकि बुक वर्क का काम शुरू हो गया है। तो सभी बच्चों के पास बुक्स होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कार्य भाषा के मौखिक रूप है या लिखित? बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया है, जो भाषा हम लिखते हैं तो वो लिखित में आ जाती है, और जिसको हम बोलकर या सुनकर तो वो भाषा मौखिक में आती है। जैसे कि रेडियो पर समाचार सुनना, तो ये मौखिक भाषा हो जाएगी। माँ के द्वारा घर के सामान की सूची बनाना, ये लिखित में, क्योंकि हम उसको लिख रहे हैं। अनीता द्वारा गीत गाना, बच्चे गीत गाया जा रहा है तो वो मौखिक में आ जाती है। वार्षिकोत्सव पर प्रधानाचार्य द्वारा मुख्य अतिथि का परिचय देना। अब बच्चे, अतिथि का परिचय दिया जा रहा है तो बोलकर दिया जा रहा है, तो ये मौखिक में आएगी। निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना, ये बच्चे आपका लिखित में। जैसे कि बच्चे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनका आंसर, ये बच्चे आपको अपनी बुक में ही करना है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, इन प्रदेशों की मुख्य भाषाएं क्या क्या है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की भाषा क्या होती है, हिंदी। बच्चे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की हिंदी, गोवा की कोंकणी, ओडिशा की उड़िया, महाराष्ट्र की तेलुगु, सॉरी बच्चों, महाराष्ट्र की होती है मराठी। आगे आते हैं, तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, असम की असमी, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी। बच्चे सभी का यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने का खा के द्वारा किया हुआ है। ध्यान से बच्चे अपनी बुक में यह कार्य करना है आपको। क्वेश्चन 1, 2 और 3 ये आपको बच्चे अपनी बुक में करना है ये कार्य। थैंक यू।